इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, सरदार वानी जी जिंदाबाद, सोलंकी साहब जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, विकास वानी जी जिंदाबाद, विकास वानी जी जिंदाबाद, श्री सोलंकी जी जिंदाबाद। वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, झूठी सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स, वापस लो मोदी सरकार, मोदी सरकार। मोदी सरकार, मोदी सरकार, वानी जी जनाब, रमन बालाजी जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विकास वानी जी, रमन बालाजी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोदी सरकार, मोदी सरकार, इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, विकास वानी जी, रमन बालाजी, रमन बालाजी, विकास वानी जी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोदी सरकार, मोदी सरकार, विकास वानी जी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोदी इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, विकास वानी जी, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, युवाओं को, युवाओं को, युवाओं को, युवाओं को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, बहुत ही महंगाई की बात, महंगाई की बात, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, वापिस लो, बहुत ही महंगाई की बात, शर्म करो मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की बात, शर्म करो मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की बात, शर्म करो मोदी सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, प्रॉपर्टी टैक्स, वापिस लो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिंदाबाद, रोजगार दो, रोजगार दो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, हाय हाय, जो कुठवा में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आज यहाँ पे भी हमने शुरू किया कुठवा डिस्ट्रिक्ट में। ये हर ब्लॉक में पहुंचेगा, गांव लेवल पे पहुंचेगा। ये जो प्रोग्राम है ये फॉलो अप प्रोग्राम है भारत जोड़ो यात्रा का, जो राहुल गांधी जी लखनपुर से लेके कश्मीर तक चले और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक चले, उसका फॉलो अप प्रोग्राम। इसका मकसद है, जो उसमें भी 3 मुद्दे थे, जिसमें एक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, दूसरा महंगाई को खत्म करो, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है पूरे हिंदुस्तान में। अभी आपने देखा गैस के 50 रुपए बढ़ गए, और राजस्थान गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं, राजस्थान गवर्नमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने
अपनी स्टेट से पैसा पूरा करके लोगों को वो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं गैस का। कांग्रेस की सरकारें हैं, 2-3 सरकारें, जहां पे किसानों का कर्जा माफ हुआ और किसी सरकार में नहीं हुआ। तो हमारा जो मुद्दा है आज का, एक तो ये 3 मुद्दे हैं। बेरोजगारों को रोजगार देना, क्योंकि 9 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। जिस इलाके से आप देखोगे, चाहे वो जम्मू का कोई भी इलाका लो, बुलावर लो, बसोली लो, बन्नी लो, कुठवा लो, या कश्मीर का शुपया लो, बनिहाल लो, डोडा लो, रजौरी पुंछ लो, जिस इलाके में आप देखोगे 50-100 मुलाजिम हर साल रिटायर होते हैं। कोई ब्लॉक होगा, कोई 4 पंचायतें होगी, लेकिन नया कोई नहीं लगता है। नई रिक्रूटमेंट 9 साल से बिल्कुल बीजेपी ने खत्म कर दी। डेली वेजर लगना खत्म किया, कैजुअल लेबर लगना खत्म किया। जो थे वो अभी भी धरने पे बैठे हैं, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आंगनवाड़ियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ती, NRHM वाला दरबदर, मनरेगा वाला दरबदर, रहबर खेल वाला दरबदर, कैजुअल लेबर दरबदर, डेली वेजर बस 15 साल से दरबदर, कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये 3 मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। ये 3 मुद्दे जो भारत जोड़ो के थे, लेकिन हमने यहाँ पे और मुद्दे जोड़े। इसमें जो हमारी स्टेट तोड़ी गई उसको यूटी बनाया गया, उसको वापस स्टेट का दर्जा देने के लिए हमने आज मुहिम उठाई है। जो हम गरीबों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा, एक बहुत दुख की बात। आज हमारी सरकार ऐलान करती है कि बिजली बिल भरो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन टैक्स माफ करने के बाद भी गरीब और BPL आदमी अपना बिजली बिल नहीं भर सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं। इस सरकार ने गरीब को बिल्कुल गरीब कर दिया। जो मिडिल क्लास था वो भी खत्म होके गरीब हो गया, और आप उनसे अब टैक्स लोगे प्रॉपर्टी का। कल को उसी गरीब का मकान जो है खोटी कोड़ी में बिकेगा, टैक्स में ही जाएगा वो, क्योंकि वो भर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए चाहे प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे नौकरियों में घोटाला हो, चाहे जो गरीबों के ऊपर आज डोजर लग गया, छोटे छोटे मकानों पे डोजर लग गया। हमारे उधर 60 दुकानें सरकार ने सील कर दी, और वो बेचारे बेरोजगार 200-250 लोग दरबदर, उनकी दवाइयां खराब हो गई। तो हम कहते हैं कि इस सरकार को अपना रुख बदलना चाहिए, प्रो पीपुल बनना चाहिए, लोगों की हमदर्द सरकार बननी चाहिए। लोगों के साथ ज्यादती करने वाली, लोगों को जेल भरने वाली, लोगों के साथ जिद करने वाली, मुलाजमों के साथ नफरत करने वाली और गरीबों को खत्म करने वाली सरकार एक सरकार बन गई। सर, प्रदेश के LG का कहना है कि कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स का। जनाब, सब करेंगे, ये आस्ता आस्ता मामला है। पहले 3 रुपए बोलते थे पानी का टैक्स पड़ेगा, अब 300-3000 पड़ता है साल का। बिजली का बिल 200-150 रुपए से आज 1000, 1500, 2-2000 लोगों को भरना पड़ता है। और ये लोग जो बोलते हैं 200 रुपए पड़ेगा साल का, 400 रुपए पड़ेगा, ये चलते चलते 20,000 रुपए पहुंचेगा। जब टोल पोस्ट लगे थे आपके इधर लखनपुर में, फिर FIR भी लगे, कितनी लड़ाई चली। अभी जाते हो कुठवा के लोग जाते जम्मू, 300-400 टोल भर के आते हैं वापस। तो टोल लगा था 50 रुपए, बोलते थे सड़क तो बनी ना, 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। यही रविंद्र राणा और बीजेपी के लोग आज 250 रुपए, 200 रुपए टोल पोस्टों का, और कदम पे टोल पोस्ट। यही प्रॉपर्टी टैक्स की हालत होनी है, ये लगने नहीं देना है। अगर ये एक बार लग गया, ये उठेगा नहीं, ये चौथा बोझ बन जाएगा। एक गरीब आदमी बच्चे की फीस भरेगा क्या, बेटी की शादी करेगा क्या, मकान का कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, मुझे बताओ। 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला वो टैक्स भरेगा, वो बेटी की शादी करेगा, वो मकान बनाएगा, वो दाल चावल अपना लाएगा, जबकि 200 रुपए वो दवाइयां लेगा, वो इलाज कराएगा। जबकि 200 रुपए की तेल की किलो की बोतल जो कांग्रेस के टाइम में 50 रुपए की थी, जो चावल कांग्रेस के टाइम में 15 रुपए का था वो आज 60 रुपए का है, जो आटा कांग्रेस के टाइम में 8 रुपए का था वो आज 35 रुपए में मिल रहा है। हर चीज महंगी कर दी। परसों भी इतना विरोध होने के बाद भी 50 रुपए और गैस में चढ़ा है। आम आदमी नहीं मरेगा, क्या करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये सरकार जो है, इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया, खाली उल्टा किया, लोगों के मुखालिफ चीजें की, लोगों के मुखालिफ स्कीमें निकाली। जो लोगों को अजाब पिछले 70 साल में नहीं हुआ था, वो अजाब इन्होंने अपने इस 9 साल में दिया। अब ये सरकार जानी चाहे, यहाँ इलेक्शन होना चाहे, पीपुल सरकार, पीपुल फ्रेंडली सरकार जो हो, जैसे हम कहते हैं कि हमको लाओगे BPL वालों को कोई पुराना बिजली बिल नहीं पड़ेगा, नया भी हम माफ करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी 400-500 यूनिट फ्री देंगे, KCC लोन माफ करेंगे,
बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी कांग्रेस की होगी। और गरीबों के साथ चलने वाली सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो गरीब की मदद करेगा वो सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो बेरोजगार नौजवान को रोजगार देगा वो सरकार देंगे। जो बिजनेस जो इस वक्त खत्म हो चुका है, ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, रियल एस्टेट खत्म हो चुका है, वो सरकार बनाएंगे जो बिजनेस को भी डेवलप करेगी और रियल एस्टेट को भी डेवलप करेगी और लोगों में पैसा आए, लोगों की गरीबी खत्म हो जाए, वो सरकार कांग्रेस देगी। अगर जो प्यार राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में मिला, वही प्यार लोगों का कांग्रेस को चाहिए। इलेक्शन में सीटें चाहिए ताकि हम सरकार बनाए और ये बीजेपी दफा हो जाए। सर, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्यार मिला, लेकिन जो भी नतीजे आए वो कांग्रेस के हक में नहीं आए। क्या देखते हैं, क्या कारण है? देखिए, वो कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट स्टेटें हैं, वहां पे लोग जो हैं वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनको बजट चाहिए उसके लिए। तो वो रीजनल बेस पे आया, उसका हम बोल नहीं सकते, लेकिन बाकी ये मैं बोलूंगा कि यहाँ बीजेपी जरूर हटेगी और कांग्रेस की सरकार। देखिए, अभी हमारे जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जो सारी बातें बताई, रमन बल्ला जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम सब साथ मिलके ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम जो फॉलोअप प्रोग्राम है राहुल जी का, भारत जोड़ो का, अब जो मसले बताए पूरे, और आप सब हमसे ज्यादा जानते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे टैक्सेशन हो, या जुल्म हो, या कानून व्यवस्था हो, इन सब का उपाय क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में सॉल्यूशन यही है कि जनता अपनी खुद की सरकार चुने। अपनी खुद की सरकार चुनने से वो अपने मसलों को अच्छी तरह से ठीक से सॉल्व कर सकती है और उसमें सबका योगदान हो। इस दिशा में जाने के लिए हमने ये हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम शुरू किया है। लोगों को मिल रहे हैं, मिलने जाएंगे गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़-नुक्कड़ तक, और जो आशीर्वाद, जो प्यार जम्मू कश्मीर ने राहुल जी को दिया, कांग्रेस को दिया, सबको दिया, उसी बात को आके लेके हाथ जोड़ के विनती करके, प्रार्थना करके, प्यार से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारे ये सब लीडरान जुड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर वर्ग जुड़ना चाहते हैं, पूरी जनता को जोड़ना चाहते हैं, और जुड़ेगी तो जो जनता की मांग है, ये कोई हमारी मांग नहीं है कि ऐसा कर दो, कि हम सत्ता अपने लिए नहीं मांग रहे, पर ये जनता की जो मुश्किलात है, मुश्किलात को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक सॉल्यूशन है। इसी रास्ते पर हम जा रहे हैं।